तो फ्रेंड्स एक बहुत ही डिफ़िकल्ट रीडिंग पैसेज, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका वोकैबुलरी कल मैंने आपको साथ में रहकर डिस्कस करवाया। मतलब जो कंपनीज़ हैं, बिज़नेस कंपनीज़ हैं, वो जो अपना बिज़नेस के साथ प्रॉफिट तो उनको बनाना ही है, लेकिन साथ के साथ उनकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। उसके ऊपर ये एक पैराग्राफ है। क्वेश्चन टाइप जो सबसे पहले है, देखिए कितना लंबा पैराग्राफ है, कितनी सारे इंफॉर्मेशन है, और उसमें से सबसे पहला जो हमें मिला है यहाँ पर वो है क्वेश्चन टाइप 14 to 20। हमें बताना है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स कि कौन सा हेडिंग यहाँ पर जाएगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो है, ये मैं यूज़ करता हूँ एज अ पेपर वेट। तो हाउ CSR में हेल्प वन बिजनेस टू एक्सपेंड, मतलब एक कंपनी जो है वो कैसे एक्सपेंड कर सकती है। CSR इन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनीज, मैनी एस्पेक्ट्स मतलब अलग अलग एस्पेक्ट्स। अ CSR इनिशिएटिव विदाउट अ फाइनेंशियल गेन, मतलब CSR लेकिन उसका मोटिव क्या है, पैसा कमाना नहीं है। लैक ऑफ एक्शन बाय द स्टेट ऑफ सोशल इश्यूज़, मतलब लैक ऑफ एक्शन बाय स्टेट मतलब गवर्नमेंट ने कुछ खास नहीं किया है। डराइव्स और प्रेशर मोटिवेट कंपनीज टू एड्रेस CSR, मतलब क्या चीज़ है जो मोटिवेट करती है कंपनीज को कि CSR के बारे में सोचें। द पास्ट इलस्ट्रेट बिजनेसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूचर आउटकम्स, मतलब पास्ट का लेना देना है फ्यूचर आउटकम्स। इसका मतलब जिस पैराग्राफ में हमें पास्ट के रिलेटेड कुछ मिलेगा हम आंसर लगाएंगे। कंपनीज अप्लाइंग CSR शुड बी सेलेक्टिव, मतलब कौन सी कंपनी लगाएगी इसकी सिलेक्शन होनी चाहिए। फाइनली रीजंस दैट बिजनेस एंड सोसाइटी बेनिफिट ईच अदर, मतलब बिजनेस और सोसाइटी दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करती हैं। सो अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं करोगे, आई कैन गिव यू 100% गारंटी कि ना तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, बहुत जल्दी आप फटीग महसूस करने लगोगे, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको आंसर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन सा मिलेगा, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन पढ़ के जस्टिफाई कर पाना कि कौन सी स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपना आंसर लगा रहे हैं बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आपने ये स्ट्रेटजी डेवलप की, हर एक लाइन का मतलब क्या है और ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ में ढूंढनी है, इट वुड मेक योर लाइफ ईजियर। तो अब हम जब रीड करेंगे पैराग्राफ ए, तो आपको बहुत जल्दी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जनरली फर्स्ट 2 लाइन में से आंसर मिल जाता है, और ज़रूरत पड़े शायद 1 या 2 पैराग्राफ्स ऐसे रहते हैं जिन्हें पूरा पढ़ना पड़ता है। An excellent definition was developed in the 1980s by Norwegian Prime Minister, जो भी है, जो वर्ड यूज़ करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। मतलब उसने एक डेफिनेशन दिया कि हम कैसे आज अपनी चीज़ों को पूरा करें जिससे हम फ्यूचर से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ताकि आने वाले जनरेशन्स जो हैं वो परेशान ना हों। और शायद अगर आपका पास्ट वाले की तरफ ध्यान जा रहा है तो अगर थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि उसकी सेंस बिल्कुल डिफरेंट थी। द नोशन ऑफ लाइसेंस टू ऑपरेट ड्राइव्स फ्रॉम द फैक्ट दैट एवरी कंपनी नीड्स टैक्टिक टू एक्सप्लिसिट परमिशंस फ्रॉम गवर्नमेंट, कम्युनिटीज़, न्यूमरस स्टेक होल्डर एंड अदर्स। तो आई होप कि यहाँ से आपको काफ़ी हद तक क्लियर होगा कि ये जो नोशन है जो उसने कहा, ये ऑपरेट ड्राइव फ्रॉम द फैक्ट कि ये चीज़ की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हर एक कंपनी की एक ज़रूरत है कि उसे टेक्निक्स चाहिए, परमिशन चाहिए गवर्नमेंट से, ये सब कुछ चाहिए जिसकी वजह से टू जस्टिफाई CSR इनिशिएटिव ऑन द ग्राउंड। तो अब आप बताइए कि आपका आंसर क्या है। अगर आप दोबारा से देखना चाहते हैं तो पास्ट वाली जो इन्फॉर्मेशन थी उसके साथ पास्ट इलस्ट्रेट एग्जाम्पल दी है कि बिजनेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूचर आउटकम, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जस्ट एक डेफिनेशन दे रहा था। तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 5th, दैट इज़ कि कैसे जो डराइव करता है, जो चीज़ है एक कंपनी की ज़रूरत है जिसकी वजह से CSR होना चाहिए। टू एडवांस CSR वी मस्ट रूट इनटू ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग of interrelationship between cooperation and society, while at the same time
एंकरिंग इट्स स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ स्पेसिफिक कंपनीज। बहुत स्ट्रॉन्ग कीवर्ड यहाँ पर आ गया, आई होप आपने रिलेट कर लिया होगा, क्योंकि इसने कहा है कि कोऑपरेशन, इंटर रिलेशनशिप किसका, कंपनीज़ का, और यहाँ पर उसने यूज़ किया है सोसाइटी, और यहाँ पर है रीज़न द बिज़नेस एंड सोसाइटी बेनिफिट ईच अदर। तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत के बिना ही ऑफ कोर्स बी यहाँ पर लगाना चाहिए मुझे, 8 आंसर, सॉरी आंसर इज़ 8। आई होप इस स्ट्रेटजी से अगर आप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होगा, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपका टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, और इन टाइम रहकर काफ़ी एक्यूरेसी आप अचीव कर लेते हो। बिकॉज ब्रेन के पास जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा वो कंफ्यूज्ड होगा, जितना लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होगा, सेलेक्टिव होगा, उतना ही एक्यूरेसी बढ़ता है। नाउ मूविंग ऑन टू पैराग्राफ सी, अ कंपनीज इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी ऑल्सो चेंजेस ओवर टाइम। समय के साथ साथ एक कंपनी का सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या है वो चेंज होता है। एज सोशल स्टैंडर्ड इवॉल्व, साइंस प्रोग्रेस, जैसे जैसे सोशल स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव होते हैं और साइंस भी बढ़ती है। एबेस्टॉस करके कोई पर्सन है, उसने अंडरस्टूड किया है कि एज अ सीरियस हेल्थ रिस्क वी थॉट टू बी सेफ इन द अर्ली 1900s गिवन द साइंटिफिक नॉलेज देन अवेलेबल। एविडेंस, हम जैसे रिस्क मानते थे ना, नाउ अंडरस्टूड एज अ सीरियस रिस्क, जो चीज़ आज हमें रिस्क लगती है उसे 1900s में क्या सेफ मानते थे, क्योंकि उस टाइम पर जितनी हमें नॉलेज थी। एविडेंस ऑफ इट्स रिस्क ग्रेजुअली माउंटेड, और जैसे जैसे अगले 50 साल में ये ग्रेजुअली धीरे धीरे रिस्क बढ़े। बिफोर एनी कंपनी वॉज हेल्ड लायबल फॉर द हार्म इट कैन कॉज, इससे पहले कि हम किसी कंपनी को लायबल, रिस्पॉन्सिबल ठहरा पाते। मैं इसलिए रीड कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक कुछ अभी टेक्निकल या ऐसा कैची वर्ड या स्टेटमेंट नहीं आया कि जिसके बेसिस पे मैं डिफ़ाइन कर सकूं कि उधर मैंने ये पढ़ा। मैनी फर्म्स दैट फेल टू एंटिसिपेट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स इवॉल्विंग बॉडी ऑफ रिसर्च हैव बीन बैंकरप्टेड बाय द रिजल्ट। No longer can companies be content to monitor only the obvious social impact of today without a careful progress for identifying a evolving social impacts of tomorrow। मतलब अब ये ऐसा नहीं हो सकता, इनको बहुत ज़्यादा रिसर्च और इस चीज़ पे आने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन्होंने नहीं किया दे वेंट बैंकरप्ट, और इसलिए आज केयरफुल एनालिसिस ऑफ द फ्यूचर के बिना कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ऑफ कोर्स आप अब इसका आंसर कौन सा लगाओगे? सो इट्स वेरी क्लियर कि इट्स द पास्ट इलस्ट्रेट बिजनेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूचर आउटकम्स। वैसे भी 1900 जब आया था तो वो पास्ट की रिफ्लेक्शन दे रहा था। सो यहाँ पर हमारा 6 वुड बी दी करेक्ट आंसर, क्योंकि जो कंपनी अब फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेगी वो बैंकरप्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ हमारा क्वेश्चन नंबर पैराग्राफ डी के लिए। No business can solve all the problems or bear the cost of doing so. Instead, each company must select issue। बड़ा क्लियर है सर, इससे ज़्यादा मैं नहीं रीड करने वाला हूँ। सिलेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग कीवर्ड आ गया। हर एक कंपनी हर काम नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से सिलेक्शन ज़रूरी है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन थी कंपनीज अप्लाइंग शुड बी सेलेक्टिव। सो 7 सॉरी मैंने 8 लिख दिया, 7 हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर। मूव ऑन करते हैं। इससे ये हमारा एक काम नहीं हो पाएगा कि हमारे दूसरे क्वेश्चन टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें नॉलेज हो जाए कि कहाँ पे क्या है। लेकिन जब इतनी लेंथी पैराग्राफ्स हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो बेटर ये है कि एक टाइम पर एक क्वेश्चन टाइप पे फोकस कर लें। पैराग्राफ ई, द बेस्ट कोऑपरेशन सिटीजनशिप इनिशिएटिव इन्वॉल्व फार मोर देन राइटिंग अ चेक। The specific, clear, measurable goals and track results over time. A good example is GE program to adopt underperforming public high school near several of its major US facilities। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, उसने ये कहा है कि सिर्फ एक चेक कट करने तक ही मतलब नहीं होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे उसने एक GE एक कंपनी की एग्जांपल दी है। उसने क्या किया है कि एक स्कूल को अडॉप्ट किया है जो अंडर परफॉर्म कर रहा था। आइए देखते हैं कि क्या हुआ उसमें। द कंपनी कंट्रीब्यूटेड बिटवीन $250,000 उसने इन्वेस्टमेंट किया 5 ईयर में, और फिर क्या हुआ? इन एन इंडिपेंडेंट स्टडी
Nearly all showed significant improvement. Graduation rate 40. Okay, so वर्स्ट 5 परफॉर्मिंग स्कूल भी एवरेज उसका डबल हो गया, 30 से 60 हो गया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके उनको बदले में पैसा नहीं मिला, उन्होंने इम्प्रूवमेंट इन टर्म ऑफ एजुकेशन किया है। सो हमारा आंसर जो विदाउट फाइनेंशियल गेन था हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर, दैट इज़ CSR इनिशिएटिव विदाउट अ फाइनेंशियल गेन। नेक्स्ट इज एफ पैराग्राफ। एफ पैराग्राफ की अगर हम रीडिंग करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्किंग कनेक्शन पार्टनरशिप विद द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कंपनी कॉलेज इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ शेयर्ड वैल्यू। अब दो कंपनीज जब आपस में मिलजुल के काम करती हैं उसका बताया है। अपॉर्चुनिटी अराइजिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि इससे क्या होता है कि शेयर्ड वैल्यू से आपको इन्वेस्टमेंट मिलती है। The shortage of information technology worker is a significant constraint on Microsoft growth. कि उसके पास काम करने के लिए employees नहीं है। Currently there are more than 450,000 unfilled IT positions तो सिर्फ अमेरिका में पड़ी हुई हैं। तो इससे बहुत क्लियर है कि जो इन्होंने पार्टनरशिप किया होगा उससे माइक्रोसॉफ्ट अचीव्ड रिजल्ट दैट भी बेनिफिटेड मैनी कम्युनिटीज़। तो बहुत हद तक क्लियर है कि एक कंपनी की एग्जांपल दे के बताया कि उसको कैसे बेनिफिट हुआ, या वो उसका जो इतना एम्प्लॉयज़ जो कम था क्योंकि उन्होंने पढ़ा दिया होगा। हाउ CSR में हेल्प वन बिजनेस टू एक्सपैंड, दैट इज़ एब्सोल्युटली फर्स्ट ही इसका आंसर होना चाहिए कि कैसे इसने एक कंपनी को एक्सपैंड करने में हेल्प किया। तो लेट्स मूव ऑन एंड फिनिश दिस as only G paragraph is left. At the heart of any strategy is a unique value proposition. कोई भी strategy है उसमें एक unique preposition रहती है। क्या है पढ़ लेते हैं, इसका मतलब semicolon के बाद समझ आएगा। A set of needs a company can meet for its chosen customers that others cannot. मतलब ऐसी चीज़ें एक कस्टमर्स के लिए बनाई जाएं जो दूसरा नहीं बनाता है। The most strategic CSR occur when a company adds a social dimension to its value proposition, making social impact integral to the overall strategy. Consider, तो शायद मेरे को इसको भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसने क्लियरली कह दिया कि एक कंपनी की जो स्ट्रेटजी है कि उसने क्या ऑफ़र करना है, लेकिन इसके लिए वो कह रहा है कि लेकिन जब एक कंपनी इसमें सोशल डायमेंशंस ऐड कर लेती है तो वो उसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। फिर उसने एग्जांपल दिए हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर डायमेंशंस के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स वाली हमारी एक ऑप्शन थी, दैट इज़ द सेकंड ऑप्शन। इट वुड बी द करेक्ट आंसर कि CSR इन मैनी एस्पेक्ट ऑफ कंपनी बिजनेस। तो मूविंग ऑन, द इम्प्लीमेंट ऑफ CSR। इम्प्लीमेंट कौन से पैराग्राफ में मिलेगा, एक बार पढ़ के देख लेते हैं। Promotion of CSR require the understanding of interdependence between business and society. Corporation workers' productivity generally needs health, care, education and given dash। तो ऑफ कोर्स आपको याद आ गया होगा, हमने एक पैराग्राफ पढ़ा था जिसमें इन दोनों चीज़ों को एसोसिएट किया था उसने। शायद वो बी पैराग्राफ था, बिटवीन इंटरलेशन। येस, कॉमर्स देखते हैं कि कहाँ पे मिला। ये रहा एजुकेशन, हेल्थ केयर, इक्वल अपॉर्चुनिटी। इधर क्या क्या दिया है हमें, इधर दिया है उसने हेल्थ, एजुकेशन एंड गिवन। ऑफ कोर्स यू नो व्हाट वुड बी द आंसर, द आंसर वुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटी। टी या टीज, टी, अपॉर्चुनिटी। Restrictions imposed on government and companies both protect customers from being treated unfairly. Restriction दोनों पे होनी चाहिए, गवर्नमेंट पे भी और कंपनीज पे भी। Improvement of the safety standard can reduce the, जब safety standards improve हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, dash of accidents in the workplace। मतलब chances टाइप कोई वर्ड होना चाहिए कि एक्सीडेंट्स जो हैं वर्क प्लेस पे वो कम हो जाएंगे, या कई चीज़ इम्प्रूवमेंट, रादर इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कैन रिड्यूस द डैश। यस, तो आइए देखते हैं इसी पैराग्राफ में कुछ मिलना चाहिए हमें इसके रिलेटेड। एक्सीडेंट जैसा स्ट्रॉन्ग कीवर्ड अगर मिल जाए तो क्या बात है। ये रहा, ऑफ एक्सीडेंट्स
और यहाँ पर अगर एक्सीडेंट्स देखें तो साथ में ही लिखा है लोअर द इंटरनल कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स, यहाँ पर रिड्यूस दी, सो ऑफ कोर्स द आंसर हैज़ टू बी इंटरनल कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स। अब 3 कंपनीज़ के नाम हैं, GE हमने पढ़ा था, माइक्रोसॉफ्ट पढ़ा था और होल फूड, इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा, लास्ट पैराग्राफ में था, इतना तो श्योर है। यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस करना भी पड़ेगा क्योंकि 4 क्वेश्चन है, ऑप्शंस तो 3 ही हैं। फर्स्ट वन सेज द डिस्पोजेबल वेस्ट, सेकेंड वन इज़ वे कंपनी परचेजेज अ गुड्स, हेल्पिंग द अनडेवलप्ड, इंश्योरिंग द पीपल हैव द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। देखिए हेल्पिंग द अनडेवलप के लिए मुझे लगता है कि 25th का आंसर हमें बिना ज़्यादा पढ़े या एक बार रिलेट कर लेते हैं, GE लगा देना चाहिए क्योंकि उसमें हमने पढ़ा था ना एक स्कूल जो था अंडर परफॉर्म कर रहा था। एक बार दोबारा से रीड कर लेते हैं। अ गुड एग्जाम्पल GE प्रोग्राम टू अडॉप्ट अंडर परफॉर्मिंग public high school near several of its major facilities। undoubtedly यही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए क्योंकि they were helping a public school students who were not performing really well। so 25th is a इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सोचना चाहिए बिकॉज ये एक IT की कंपनी है। आइए देखते हैं इसके साथ कुछ रिलेट करता है या नहीं करता। तो यहाँ पे लिखा है कि क्या किया, पढ़ लेते हैं। करंटली देयर आर, ये हमने पढ़ लिया था, कम्युनिटी कॉलेजेस विद एन एनरोलमेंट ऑफ मिलियन स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटिंग ग्रेजुएट्स कुड बी अ मेजर सोल्यूशन। माइक्रोसॉफ्ट रिकग्नाइज दैट कम्युनिटी कॉलेजेस फेस स्पेशल चैलेंजेस, उनको चैलेंजेस हैं। IT curricula are not standardized, technology used in outdated, and there are no professional development programs to keep faculty up to date। बिल्कुल क्लियर हो गया जी फिर तो कि उसने ये आइडेंटिफाई किया ना तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अरे भाई अमेरिका में नहीं है तो इंडिया के पास कब होगी, ना ही उनके पास अच्छे टेक्निक्स हैं, ना ही उनके पास अच्छे इक्विपमेंट हैं, आउटडेटेड है, और ना ही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। सो ऑफ कोर्स इसने क्या किया होगा, इसने ये इंश्योर किया होगा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाए। सो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर B विद 26। वी आर लेफ्ट विद 2 डिस्पोजल वेस्ट और द वे कंपनी परचेजेज एज गुड्स। तो इसके लिए थोड़ा सा इसको भी रीड कर लेते हैं जो बचा है हमारे पास। Whose value proposition is sell organic, natural and healthy food, passionate about food and the environment। मतलब ऑर्गेनिक फूड में ये डील करती है कंपनी। द कंपनी सोर्सिंग एम्फेसाइजेज परचेज फ्रॉम लोकल फार्मर्स थ्रू ईच स्टोर्स प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। तो एक तो भाई मैच कर गया यहाँ पे, वे कंपनी परचेजेज अ गुड, मतलब वहाँ के लोकल फार्मर से ये खरीदती है। सो C इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। और हमारा बचा है 23rd भी अभी, तो देखते हैं कि कुछ वेस्ट डिस्पोजल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके पास कुछ है या नहीं है। तो रॉ मटेरियल आ गया, वर्जिन रॉ मटेरियल आ गया, रीन्यूएबल एनर्जी आ गया, ये रहा वेस्ट। द ओनली 500 फॉर्चून कंपनी टू ऑफसेट इट्स इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एंटायरली, इसने अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को एंटायरली ऑफसेट कर दिया है। स्पॉइल्ड प्रोड्यूस एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर ट्रक्ड टू रीजनल सेंटर फॉर कंपोस्टिंग एंड कन्वर्टेड रन ऑन टू बायोफ्यूल्स। मतलब ये वेस्ट को कलेक्ट करके लाते हैं और उससे ये बायोफ्यूल्स बनाते हैं। एंड डिस्पोजल वेस्ट ऑफ कोर्स इसी के साथ भी मैच करेगा एंड दैट्स द रीज़न व्हाई C इज़ द करेक्ट आंसर। आपने नोटिस किया, देखने में भयंकर, देखने में बहुत ही डिफ़िकल्ट रीडिंग पैसेज, लेकिन आपने बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली एंड स्मार्टली इसको हैंडल करते हुए अचीव किया। एंड दिस इज़ व्हाट यू कैन डू एवरी टाइम। बस पैनिक नहीं करना है, एक्चुअल एग्ज़ाम में डरना नहीं है, एंड स्टिल you can achieve a very good score even though the passage is really difficult. Thanks for watching and bye bye for now.